फ्रेंड्स, आज हम लोग इस स्क्वायर और स्क्वायर रूट का इस चैप्टर को क्लियर करेंगे कि किस तरीके से इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप केयरफुली इन वीडियो को ध्यान से देखते हो, लास्ट तक देखते हो, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे इसमें जो कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है का स्क्वायर निकालने के लिए इसमें मेथड मैंने भाई कई बताया पिछले वीडियोज़ में। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन एडिशन का है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है। आप मेथड यूज़ करोगे दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस मेथड से आप एडिशन, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इस नंबर में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वैसे कंडीशन में उस नंबर का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसको क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। और ध्यान देना ये है कि एडिशन में, देखिए मैं इसमें भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, एडिशन में आप क्या करोगे, एडिशन में एक स्टेप ज़्यादा, एडिशन में मीन्स क्या करेंगे, एक स्टेप, जब रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर, सपोज दैट आप 5 टाइम्स लगाए तो रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको क्या करना है एडिशन में, 1 मोर 6 टाइम्स लगाना है। 6 टाइम्स लगाने से क्या होगा कि नीचे का नंबर, जो आप नंबर अप्लाई करने जा रहे हो, वो नंबर ग्रेटर आ जाएगा। और जब वो नंबर ग्रेटर आ जाएगा तो आप क्या करोगे, नीचे का नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करोगे और उसी नंबर को ऐड कर दोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि उसमें पूछ रहा है कि क्या ऐड करें, इसलिए सब्ट्रैक्ट का कोई चांस ही नहीं है कि आप रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और सब्ट्रैक्शन वाले केस में थोड़ा आसान है, इसमें क्या करेंगे, मोर 1 नंबर, एक ज़्यादा नंबर, मोर 1 नंबर, एक ज़्यादा नंबर लगाएंगे ताकि रिमाइंडर ना बचे और हमारा जो नंबर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेटर आ जाए। क्या आ जाए, ग्रेटर आ जाए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सब्ट्रैक्शन के केसेस में, सब्ट्रैक्शन के केसेस में क्या करेंगे, आपको जो रिमाइंडर बचता है, जो रिमाइंडर बचता है तो डायरेक्ट रिमाइंडर को ही उस नंबर में माइनस कर दें, आपका परफेक्ट स्क्वायर बने। तो आई होप ये दोनों क्लियर हो गया होगा। एडिशन के केस में 1 मोर देन, एक आगे बढ़ के लगाना है, और सब्ट्रैक्शन के केस में जहाँ तक लगता है वहीं तक लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, बड़ा नंबर नहीं लगाना है, तभी उस नंबर को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये 2 केसेस था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। दूसरा आता है, दूसरा केसेस क्या है, क्या मल्टीप्लाई करें, उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसमें क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्लियर, मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का केस है, डिवीजन का केस है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में क्या करेंगे, आप इन दोनों केसेस में ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्योंकि अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हो तो भी मुश्किल में पड़ सकते हो। इसमें इन मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन में, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, किस नंबर से डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसे कंडीशन में प्राइम फैक्टराइजेशन को ही यूज करना है। क्लियर, तो हमेशा ध्यान रखेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में देख लीजिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए अब जिसका पेयर बनेगा, क्या बनेगा, जिसका पेयर बनेगा, जो नंबर पेयर में है उसको नहीं, जो नंबर पेयर में नहीं है, यानी जो नंबर पेयर में नहीं है उस नंबर को क्या करेंगे। अब सपोज दैट वो नंबर अकेला आ गया, एक 7 है जो पेयर में नहीं है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल,
जैसे देख लीजिए, सिंपल एग्जांपल मैं दे देता हूँ। आपके पास नंबर कितना है? 8 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन की 4। अब देखो ये नंबर हमारा क्या है, 2 पेयर में है और एक 2 पेयर में नहीं है, एक 2 पेयर में नहीं। तो जो पेयर में नहीं है यानी 2 को पेयर में बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए, यानी रिक्वायर्ड नंबर हमें क्या चाहिए, एक 2 तो है, एक और 2 चाहिए। तो ये जो एक और 2 चाहिए वही उसका उसी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे ये पेयर में बन जाएंगे, क्योंकि पहले से पेयर में ये दोनों है। अब एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो पहले से था और एक पहले से है, एक और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी पेयर में आ गया, यानी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। डिवीजन के केस में क्या है, अब देखिए इसी एग्जांपल से मैं डिवीजन का बता देता हूँ। इसी एग्जांपल में मैं डिवीजन का बता देता हूँ। जैसे देखो डिवीजन का केस में, डिवीजन का केस में क्या करोगे, जिसका पेयर नहीं बना, किसका पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना, लिखेंगे 1 2 इज नॉट इन पेयर। तो जिसका पेयर नहीं बना, अगर इस नंबर को रिमूव कर दे तो बताओ परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, बोलिए परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि ये 2 जैसे 2 × 2 × 2 ये तो पेयर में है। अभी इसी 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारा नंबर क्या आ गया, पेयर में। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आप क्लियर कर सकते हो। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा चीज़ है ताकि आपको कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट ना करे और एग्ज़ाम में इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। तो इसलिए मैंने सोचा इसको क्लियर करना पड़ता। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हम लोग चलते रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर।